वालेकुम गाइस, वेलकम टू डू IT एकेडमी फ्रॉम सैयद इमाद। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर AZ 103 सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। ये टेक्निकल लेक्चर नहीं है बेसिकली। इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में क्या डिटेल्स हैं, एग्ज़ाम के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम और अवेलेबल अपग्रेड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, जैसे कि हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है, टेक्निकल लेक्चर्स हमने सब ख़त्म कर लिए हैं। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एग्ज़ाम रजिस्टर करवाना और देन उसको अटेम्प्ट करना। ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें प्रॉपरली अगर आप इसकी लैब्स करें, प्रॉपरली आप इसके कॉन्सेप्ट समझें, माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग्स जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो फॉलो करें, तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो एग्ज़ाम है आपका 180 मिनट्स का होता है। आपके क्वेश्चन 60 टू 65 आते हैं और इसकी कॉस्ट है $80 से $165 बेस्ड ऑन द रीजन। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं तो आपको $80 है, आप लकी हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं और बैठ के आप कर रहे हैं, जैसे यूएई में हैं या बाकी दूसरे रीजन्स के अंदर हैं, तो आपको $165 इसकी कॉस्ट पड़ती है। और फिर अगर बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट है इसका स्टैंडर्ड वही फॉर्मेट है जैसे आपके बाकी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड। तो ये भी एमसीक्यूज बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। इसमें केस स्टडी भी आती है, आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा कंपनी की बेसिस के ऊपर कि एक एबीसी कंपनी है, कॉन्टोसो कंपनी है, उसके अंदर उसका इन्वायरमेंट आपको बता दिया जाएगा। उसमें फिर आपको कुछ ट्रबल शूट करने का स्टेप बताया जाएगा कि उसमें अगर कौन सी रेंज यूज़ करनी चाहिए, या उसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बताया जाएगा कि ये उसके पास वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, लेकिन एक वर्चुअल मशीन किसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही, तो वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पा रही वो आपको बताना पड़ेगा। आइडेंटिफाई आपको ऑप्शन दिए जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करें, लोड बैलेंसर सेलेक्ट करें, या उसके अंदर और ऑप्शंस होंगे, तो आपको प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह से केस स्टडी होगा आपको, फिर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होगा मैचिंग करवाने के लिए, देन आपके एग्जिबिट्स आएंगे, फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स होगा। तो हो सकता है कि ट्रू या फॉल्स कुछ भी है। फिर ऑप्शनल होता है कि शायद लैब आए, इट डिपेंड्स, हर दफ़ा नहीं आती लैब, कभी होता है कि लैब आ जाती है। लैब में भी आपको सिंपल बताना होता है कि क्या करना है। जो उन्होंने सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ उसको आपको फिल करना होता है, या उसी सिनेरियो को आप कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका नॉर्मल है जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और सिनेरियोज आ सकते हैं आपके। फिर अगर आप बात करें प्रिपेयर एग्ज़ाम कैसे करना है, तो सबसे तो अहम है आपको ट्रेनिंग वीडियोस कंप्लीट करनी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है आपने। और एक दफ़ा नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 2 दफ़ा करना है, ताकि आपको प्रोसेस का आइडिया हो जाए कि चल कैसे रहा है। एक होता है टेक्निकली डिटेल डेप्थ इन डेप्थ, वो आप डॉक्यूमेंटेशन से लेंगे, लेकिन पहले सबसे अहम होता है आपको समझना है कि कोई भी जो आपकी सर्विस है या कोई भी कंपोनेंट है उसका कोर पर्पस क्या है। एक दफ़ा आपको पर्पस समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कभी आपको ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली दिया जाए, आपको इनडायरेक्टली उस क्वेश्चंस के बारे में पूछा होता है, या कभी होता है कि जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज कनेक्टेड, देन उसके आगे आपसे कुछ हो जाएगा, या बोलेगा इज नॉट कनेक्टेड, मीन सिंपली एक नॉट आपका लिख दिया जाएगा और दो सवाल डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के सवाल पढ़ना है। तो इसीलिए अगर आपको फिर ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास वीडियो लेक्चर्स आपने प्रॉपर देखे, आपकी हैंड्स ऑन प्रॉपर होना चाहिए, आपने सारी लैब्स कंप्लीट करी हुई हो, ताकि आपको हर कंपोनेंट का कोर आइडिया हो कि इसका पर्पस क्या है इस कंपोनेंट का। क्योंकि केस स्टडी में ये आपको फिर बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर आपको, जब तक आपको उस कंपोनेंट के पीछे की लॉजिक नहीं पता, तो आप उसको फिट नहीं कर सकते। तो आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि रिसोर्स ग्रुप में यूज़ कर रहा हूँ तो रिसोर्स ग्रुप का पर्पस क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उसका पर्पस क्या है, लोड बैलेंसर उसका पर्पस क्या है, और किस किस वे में यूज़ करा जा सकता है। एक तो पर्पस, और वे यूजेज के जो आपके वेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो है। फिर थर्ड चीज़ है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन। आपने एक एक टॉपिक उठाना है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, एक एक टॉपिक आपने उठाना है और इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स निकालते चले जाना है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का एक जो पैटर्न होता है ना, कि कितने लेवल तक पढ़ना है, सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग्स मिलेंगे एक टॉपिक के ऊपर, आप 100 के 100 नहीं पढ़ेंगे। आप जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉपर 3 है, तो मैक्सिमम अपनी जो डेप्थ लेवल है ना,
अपने एग्ज़ाम के हिसाब से। ये एग्ज़ाम कोई एक्सपर्ट लेवल का नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। कि अगर आपको रिसोर्स ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर पूरा इन डेप्थ में नहीं चले जाएंगे। एक लेवल 1 या लेवल 2 तक, यानी पहले जो फॉरम है पेज है, फ्रंट पेज जो होता है, उसके बारे में अगर मैं आप जाकर आपको दिखाऊंगा कि पहला पेज सिर्फ आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना चाहिए आइडियली। तो अच्छा, अगर हम बात करें अपग्रेड्स की, तो जैसे अगर हमें, आपने भी देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट AZ-103 अगेन माइक्रोसॉफ्ट रिटायर कर रहा है, AZ-1034 लेकर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट। तो डिफरेंस क्या है दोनों सर्टिफिकेशन का? तो सबसे पहले है मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट AZ-103 के ये कंटेंट थे, मैनेजमेंट ऑफ एज्योर सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज। फिर था इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फिर था डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल नेटवर्क, एंड देन लास्ट था आइडेंटिटी मैनेजमेंट। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या चेंज कर दिया, अब जो AZ-104 के अंदर बेसिकली इसने माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी ऐड करी है और कंटेनर्स ऐड करे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, जो मेजरली अगर कहा जाए इसके अंदर। मैनेजमेंट ऑफ एज्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस, माइक्रोसॉफ्ट ने आइडेंटिटी मैनेजमेंट का सेपरेट मॉड्यूल खत्म कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये आपके जो पहला और फोर्थ फिफ्थ मॉड्यूल कह सकते हैं, इन दोनों को मिला दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब आपके इन दो का एक मॉड्यूल हो गया है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज, इसमें स्टोरेज आपकी है, वो सेम आपका कॉन्सेप्ट है। फिर आपका जो ये आपका थर्ड मॉड्यूल है, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ये एक चेंज हो गया है। इसके अंदर कंटेनर सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड कर दी है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, उसमें देखते हैं कि डिटेल में और कौन कौन से कंपोनेंट ऐड करे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर है कॉन्फ़िगर एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये मोरलेस सेम ही है ये। लेकिन लास्ट वाला जो है मॉनिटरिंग एंड बैकअप ऑफ एज्योर रिसोर्सेज, ये माइक्रोसॉफ्ट ने सेपरेट कर दिया। पहले ये वर्चुअल मशीन्स के साथ और स्टोरेज के साथ थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा स्टोरेज में था, कुछ पार्ट वर्चुअल मशीन्स के साथ था कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्टोरेज में था कि बैकअप्स कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जॉब्स कैसे बनानी है, पॉलिसीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल ही अलग इसका मॉड्यूल ही इसका अलग कर दिया। लास्ट मॉड्यूल है मॉनिटरिंग एंड बैकअप ऑफ एजियो रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग और बैकअप को दोनों को मिलाकर एक मॉड्यूल बना दिया। अच्छा जी, अगर यहाँ पर आएँ तो ये आपका है एग्ज़ाम AZ-103 माइक्रोसॉफ्ट एजियोर एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक और डिफरेंस है, माइक्रोसॉफ्ट ने एसोसिएट लगा दिया है, इसमें सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर था। अगर हम यहाँ नीचे आएँ, आपके इधर डाउनलोड इस, ये इसमें कोर्स आउटलाइन है, ये पुरानी और नई दोनों का है और दोनों का कंपैरिजन है बेसिकली। तो कौन कौन से कंपोनेंट पहले थे और कौन से अब हैं, अगर ये और स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप बात करें, पहला कंपोनेंट था आपका मैनेज एजियो सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपकी ये तमाम मॉड्यूल्स हैं, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आपको प्रिपरेशन करनी है, आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, पहले मैनेज एजियो सब्सक्रिप्शन सिंपल ब्राउज करेंगे और आप अपनी उसकी डॉक्यूमेंटेशन उससे रिलेटेड जो मिल रही है वो ओपन करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले आप हमेशा जो यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, docs.microsoft.com का यूज़ करेंगे। ठीक है, और कोई दूसरे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये एजियोर का यूज़ करेंगे तो ये आपको जनरली जो है अपने एजियोर के पेज के ऊपर लेकर चला जाता है कि वहाँ पर बिलिंग वगैरह, मतलब डिफरेंट वे में आपको दिखा रहा होता है। ब्लॉग्स नहीं, बेसिकली फॉरम माइक्रोसॉफ्ट का जो है आपका ब्लॉग ओपन नहीं होते, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल होता है वो ओपन नहीं होता। अगर आप यहाँ वापस आएँ इधर, अगर आपको डिफरेंस देखना है तो ये दूसरे पोर्टल दिखेंगे आपको, ये दिखेगा या माइक्रोसॉफ्ट का बिलिंग पोर्टल दिखेगा इस तरह से। तो जो आपको चाहिए एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल, वो नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पर आएंगे, ओवरव्यू में सबसे बेहतर है तो ओवरव्यू देखिए आप सबसे पहले। इसी तरह अगर मैं रिसोर्स ग्रुप को सर्च करना चाहूँ, एजियोर, सबसे पहले आएंगे ये वाला एजियोर रिसोर्स ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन, मैनेज एजियोर, और ये आ गया ओवरव्यू।
तो आपको जो सबसे पहले कवर करना है, सबसे पहले आपको कवर करना है ओवरव्यू का। ओवरव्यू में आपको जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में चाहिए वो ओवरव्यू में मिल जाएगी आपको। आपको और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ओवरव्यू के ही पेपर को, एग्जाम को ये देख लेंगे तो यही आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो आपका ये एग्ज़ाम जो है, अगर कहेंगे एसोसिएट लेवल का है, ये प्रोफेशनल या एक्सपर्ट लेवल का नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। फिर आप आ जाएंगे, अगर आपको और देखना है तो एक थॉरोली देख सकते हो आप कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर आपको देखना है ज़्यादा डिटेल में नहीं, थॉरोली बस देख लीजिए आप। ठीक है। फिर अगर हम वापस आएँ, इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली फॉलो कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये एक ही पेज आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, किसी भी एक एक टॉपिक। इसी तरह से इस तरह यहाँ पर आएंगे आप, एक एक टैप टॉपिक पे जाते रहेंगे, पेज ओपन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक एक टॉपिक को सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, ओवरव्यू के पेज पे जाएंगे, ओवरव्यू देखेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो उसी यूआरएल लिंक पे रहेंगे, कोई दूसरा लिंक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट अगर मैं कंपैरिजन की जो बात कर रहा था, ये 5 हो गया, इसके बाद यहाँ से हाँ, ये अगर हम देखें ये 6 है, मतलब ये नया वाला जो एग्ज़ाम है उसमें मैनेज एज्योर आइडेंटिटीज़ एंड गवर्नेंस, इसमें एडी ऑब्जेक्ट सेम कर दिया। इसमें आई थिंक हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ का ख़त्म कर दिया इन्होंने। आरबैक आ गया, मैनेज सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस, ये एडी के दोनों मॉड्यूल हो गए पर के आपके। पहले पूरा ऑब्जेक्ट जो मैनेज आइडेंटिटीज़ था ख़त्म करके ये सिर्फ एक ये कर दिया इन्होंने, मैनेज एज्योर एडी ऑब्जेक्ट्स। फिर आरबैक आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, इम्प्लीमेंट स्टोरेज, मैनेज डाटा एज्योर, सेम वही मॉड्यूल है ये स्टोरेज का। कंप्यूट में इन्होंने क्या करा, हाई अवेलेबिलिटी सेम है, यहाँ सेम है। वेब एप्स, इन्होंने यहाँ वेब एप्स ऐड करा है। 1 सेकेंड, ओके, नेटवर्क्स, डिस्क, क्रिएट कॉन्फ़िगर कंटेनर्स, ये यहाँ पर इन्होंने कंटेनर्स ऐड करें। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कंटेनर्स, कंटेनर का कंपोनेंट इन्होंने ऐड कर दिया है इसमें। फिर वर्चुअल नेटवर्क, डीएनएस, ये सब वही सेम चीज़ें, सब सेम रहा है। लोड बैलेंसिंग, ये सब वही सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग और वर्चुअल नेटवर्क सेम, इंटीग्रेटेड, ओके। ये वीपीएन आपका कॉन्सेप्ट आ गया, वीपीएन का। फिर लास्ट ये आपका मॉड्यूल जो है इनका, मॉनिटर एंड बैकअप एज़्योर रिसोर्सेज। तो मॉनिटर एज़्योर रिसोर्सेज बाय यूजिंग एज़्योर मॉनिटर। बाकी ये वही है आपका बैकअप, दो मॉड्यूल इसके अंदर दे दिए। बेसिकली उन्होंने 104 को और सिंप्लीफाई करा है, अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो। जो इसके अंदर और एक जो अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थी पहले 103 के अंदर, 104 में और कम कर दी है इन्होंने। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप अगस्त तक प्रॉब्ली दे सकते हैं एग्ज़ाम AZ 103 का। तो आपने प्रिपेयर करना है और बस एग्ज़ाम देना है। तब तो सबसे बेस्ट होता है अगर आप एग्ज़ाम, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर कोई वीडियो लेक्चर्स आप प्रॉपरली देख रहे हैं, वीडियो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है मैक्सिमम 1 वीक का गैप लेके एग्ज़ाम दे दो अपनी ट्रेनिंग के बाद। क्योंकि अगर ट्रेनिंग के बाद आप ज़्यादा गैप लेते हैं तो फिर आप ट्रैक से हट जाते हैं, आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो गाइस बस यही है। बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप तैयारी करिए, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है किसी नेक्स्ट मॉड्यूल में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।